हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज़ुखरुफ फ्रॉम infosharing360.com। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट्स, जिसको हम एसपीसी चार्ट्स भी कहते हैं। अच्छा, सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के इम्प्रूव फेज़ में जब हम अपने प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस या किसी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, तो उसके बाद उस इम्प्रूवमेंट को, उस बेहतरी को सस्टेन या बरकरार रखना या कायम रखना भी निहायत अहम है। ठीक है, वरना फिर ऐसी इम्प्रूवमेंट का फ़ायदा ही कोई नहीं जब हम उसकी वो इम्प्रूव की गई परफॉर्मेंस को या आउटपुट को हम बरकरार ना रख सकें। ठीक हो गया। अच्छा, इसलिए इम्प्रूव किए गए प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विस या सिस्टम को कंट्रोल रखना निहायत अहम है। अच्छा, अब वर्ड कंट्रोल से मेरा मतलब है उन मालूमात, डाटा या इंफॉर्मेशन का रिव्यू और उस पे एक्शन लेना है जो आपकी इम्प्रूव किए गए प्रोसेस, प्रोडक्ट, सर्विस या सिस्टम से जनरेट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम कंट्रोल चार्ट्स को यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास डाटा या आउटपुट एक ग्राफ की शक्ल में नज़र आता है, और इस डाटा के पैटर्न को देखते ही हम पता लगा लेते हैं कि क्या हमारा लेटेस्ट डाटा या आउटपुट या परफॉर्मेंस ठीक है या नहीं। अच्छा, आउटपुट ठीक होने की सूरत में हम कोई एक्शन नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अगर आउटपुट ख़राब हो, आपका ये पैटर्न जो डाटा का है वो ठीक ना हो, तो उस सूरत में हम फिर इंटरफेयर करते हैं, स्टेप इन करते हैं। मैं इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें फिर इंटरफेयर करना पड़ता है, मुदाखलत करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि क्या वजूहात है जिनकी वजह से ये पैटर्न जो है वो ठीक नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी मैं आपको फर्दर डिटेल्स बताता हूँ। हमारे पास जो कंट्रोल चार्ट है वो आपके पास ये आ रहा है, ये जो मैंने रेक्टेंगुलर एरिया हाईलाइट किया है, ये आपके कंट्रोल चार्ट है। ठीक है, इसमें आप ये देख रहे हैं डाटा आपका जो आउटपुट परफॉर्मेंस है आपके प्रोसेस की, प्रोडक्ट की, सर्विस या सिस्टम की, उसकी इंप्रूवमेंट के बाद वो कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है और वो इस तरीके से आप उसको मैप कर रहे हैं एक रन चार्ट की फॉर्म में। ठीक हो गया। ये एरिया जो है वो इसी डाटा के मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, इस डाटा के अगेंस्ट। इसके अलावा इस कंट्रोल चार्ट्स में कुछ कंट्रोल लिमिट्स होते हैं जो कि आपको एक्चुअली बताते हैं कि आपका डाटा विद इन कंट्रोल लिमिट है या आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, तो एक अपर कंट्रोल लिमिट होती है, ठीक है, यूसीएल जिसे कहते हैं, और एक है लोअर कंट्रोल लिमिट। अब आप देख रहे हैं डाटा का पैटर्न विद इन कंट्रोल लिमिट्स है। अगर कोई भी डाटा का पैटर्न इन कंट्रोल लिमिट से बाहर जाएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो उस सूरत में आपने फिर स्टेप इन करना होता है, क्योंकि आपका डाटा जो है वो फिर कंट्रोल लिमिट्स को क्रॉस कर गया है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मालूमात मैंने भी आपको बताई हैं, ये अगर आपको इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो आपने परेशान नहीं होना। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये कंट्रोल चार्ट बना के दिखाऊंगा। वैसे तो मिनी टैब के थ्रू विद फ्यू क्लिक्स आप ये आसानी से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ग्राफ वन कैसे रहा है, ठीक है, इसमें ये मीन कैसे निकल रहा है, ये कंट्रोल लिमिट्स कैसे डिफाइन हो रही हैं। ठीक हो गया। तो इन सिंपल वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि कंट्रोल चार्ट एक रन चार्ट है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। वो क्या होती है? ये मीन की होती है और ये कंट्रोल लिमिट्स की होती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और बात कि आपने अभी कंट्रोल लिमिट्स का सुना, मैंने यहाँ पर बात की अपर कंट्रोल लिमिट की, यूसीएल की, और फिर लोअर कंट्रोल लिमिट की, एलसीएल की। तो आपने इससे पहले स्पेसिफिकेशन लिमिट्स का सुना होगा, जिसको हम एलएसएल या यूएसएल कहते थे। ठीक है, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट। तो ये आपस में मिक्स ना कीजिएगा। जो स्पेसिफिकेशन लिमिट्स हैं वो वॉइस ऑफ द कस्टमर होते हैं, वो कस्टमर डिफाइन करता है। ठीक है, लेकिन ये जो कंट्रोल लिमिट्स हैं ये वॉइस ऑफ द प्रोसेस होते हैं, ये आप डिफाइन करते हैं। ठीक है, और मैं आपको मेथड दिखाऊंगा कि किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हम ये कंट्रोल लिमिट्स खुद से कैसे डिफाइन करते हैं। तो खुद से इसको डिफाइन करने का मेरा मतलब ये था कि वो प्रोसेस जो आपने इम्प्रूव किया, अब आपको वो कोई ना कोई डाटा या आउटपुट जनरेट कर रहा होगा, उसी डाटा को हम इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल लिमिट्स डिफाइन करते हैं। वैसे तो कंट्रोल लिमिट्स डिफाइन करने के, कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से सबसे कॉमन जो मेथड है वो ये है कि आपके प्रोसेस का जो डाटा है, वो जो आउटपुट या परफॉर्मेंस लेवल्स आ रहे हैं, उस डाटा की आप एवरेज लेते हैं और उस डाटा से 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस दूर आप अपने कंट्रोल लिमिट्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, आपको मैं प्रैक्टिकली इस डाटा के अगेंस्ट अभी दिखाता भी हूँ कि ये कैलकुलेशन होती कैसे है। जी, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक डाटा है, ठीक है, जो हमारे किसी इंप्रूव किए गए प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस सिस्टम के बाद जनरेट हो रहा है। ठीक है, और कंट्रोल फेज में हम आ चुके हैं और इसका हमने एक कंट्रोल चार्ट डेवलप करना है। ठीक हो गया। तो आइए अब इसका एक कंट्रोल चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस डाटा के अगेंस्ट जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इसके अगेंस्ट इसकी एवरेज या मीन वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए फार्मूला है इज इक्वल टू AVERAG एवरेज। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन, मैंने डाटा सेलेक्ट किया, जिसके अगेंस्ट मैंने मीन या एवरेज निकालनी है, और ब्रैकेट क्लोज की, तो मेरे पास 22.9 इसका मीन आ गया। नेक्स्ट हमने इसका स्टैंडर्ड डिवीएशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यू के लिए भी एक फार्मूला है, इज इक्वल टू STDEV, ठीक है, डॉट एस, और मैंने ये वैल्यू सेलेक्ट की ब्रैकेट ओपन करने के बाद और ब्रैकेट क्लोज की, तो मेरे पास स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यू भी आ गई, मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डिवीएशन की वैल्यू भी आ गई। अब आपको याद हो मैंने कहा था कि कंट्रोल लिमिट्स के लिए एक थंब रूल ये है, जो कॉमन मेथड है वो ये है कि आपने इसकी जो डाटा की जो भी मीन या एवरेज वैल्यू आ रही होगी, उससे 3 स्टैंडर्ड डिवीएशन दूर रखना है। ठीक है, तो अपर कंट्रोल लिमिट के लिए हम
3 प्लस रखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन को और लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए 3 माइनस रखेंगे। ठीक हो गया। इसको आप गौर से देखिए कि मैं किस तरह से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इज इक्वल टू मीन सेलेक्ट किया। ठीक है, मीन के बाद अभी अपर कंट्रोल लिमिट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अपर कंट्रोल लिमिट के लिए मैंने क्या कहा था कि +3 स्टैंडर्ड डिवीजन होगा, तो +3 आ गया। अब स्टैंडर्ड डिवीजन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ब्रैकेट ओपन करके मैंने 3 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन की क्या वैल्यू है, ठीक है, इस डाटा की के साथ आपने 3 स्टैंडर्ड डिवीजन को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मेरे पास 67.4 आ गया अपर कंट्रोल लिमिट। सिमिलरली लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए क्या करना है कि इस मीन से आपने 3 स्टैंडर्ड डिवीजन को माइनस करके दूर रखना है। ठीक हो गया, तो आपने इज इक्वल टू ये मीन आ गया। ठीक है, माइनस, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, फिर 3 इंटू ये स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस डाटा के अगेंस्ट हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, इंसर्ट में गए, हमने एक रन चार्ट जो है वो बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये डाटा आ रहा है। अच्छा, इसके डाटा को थोड़ा हम ज़रा बेहतर कर लेते हैं कि इसकी प्लॉटिंग जो है हम थोड़ी ऐसी कर लेते हैं ताकि आपको डाटा की थोड़ी सेंस समझ आ रही हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये आपके पास इन डाटा पॉइंट्स के अगेंस्ट एक ग्राफ शो हो रहा है। अब इसके अगेंस्ट मैंने अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट और एवरेज डिफाइन करनी है। तो मैंने क्या किया कि यही जो मेरे पास मीन आ रही थी एवरेज, ये यहाँ पर मैंने पेस्ट की। ठीक है, एज अ वैल्यू, और ये मैंने ड्रैग किया, तो ये सारी की सारी यहाँ पर आ गई। उसके बाद अपर कंट्रोल लिमिट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया, उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी। सिमिलरली लोअर कंट्रोल लिमिट की भी वैल्यू मैंने यहाँ पर पेस्ट कर ली एज अ वैल्यू और उसको ड्रैग कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको मैंने इस ग्राफ के फॉर्म में लाना है, तो आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को, मीन की वैल्यू किस पे लाना है इस ग्राफ पे, तो कंट्रोल सी किया मैंने वैल्यू को सेलेक्ट करने के बाद, ग्राफ को सेलेक्ट करके इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई एवरेज या मीन आ गई इस डाटा की। सिमिलरली यही प्रैक्टिस फॉलो करनी है, कंट्रोल सी, ग्राफ को सिलेक्ट किया और डाटा को पेस्ट कर दिया, ये मेरे पास अपर कंट्रोल लिमिट आ गई। लास्टली हमारे पास है लोअर कंट्रोल लिमिट, तो इसी तरीके से कंट्रोल सी, ग्राफ को सिलेक्ट किया और वैल्यू पेस्ट कर ली, तो हमारे पास डाटा आ गया। ये उसकी एवरेज आ गई, ये अपर कंट्रोल लिमिट, ये लोअर कंट्रोल लिमिट। अब इससे आपको ये पता लग रहा है इस कंट्रोल चार्ट के जरिए कि हमारा प्रोसेस जो है या प्रोडक्ट या सर्विस जो हमने इंप्रूव की है वो विद इन कंट्रोल लिमिट्स परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अगर ये पॉइंट इससे बाहर जाएगा या इससे बाहर जाएगा तो उस सूरत में हम इंटरफेयर करेंगे। ठीक हो गया। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि एसपीसी यानी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल जो है वो यही अप्रोच यूज़ करते हुए आपके प्रोसेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी करता है और उसको कंट्रोल भी करता है। ठीक हो गया। Please don't forget to subscribe our YouTube channel InfoSharing 360. Thank you for watching this video.